ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 71,704 नए वोटर्स को शामिल करने के बाद कुल 9,24,358 मतदाता मतदान कर सकेंगे। इस बार के चुनाव में कुल 4,72,735 पुरुष, 4,51,608 महिलाएं और 15 ट्रांसजेंडर्स को मतदान का अवसर मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बेहतर चुनाव संपन्न करने की दिशा में सभी को प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि सभी के सहयोग से निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। इस मौके पर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप, केवाईसी, वोटर हेल्पलाइन ऐप और सक्षम ऐप सहित विभिन्न प्रकार के नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बीते दिनों जनसुनवाई में आमजन की शिकायतों को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को समस्या निवारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान एडीएम, एसडीएम सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारी अपने अपने उपखंडों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रेल मगरा डाकघर से अमृत कलश यात्रा निकाली गई। डाकघर कांकरोली के सहायक अधीक्षक ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में सेवानिवृत्त सैनिक यमुना शंकर को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद पूर्व सैनिक और समाज सेवी भरत चौधरी की ओर से गांव की मिट्टी, चावल और पुष्प अमृत कलश में अर्पित किए गए। बीते दिनों जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के कृषि क्षेत्र के शोधकर्ताओं की टीम ने जिला प्रशासन के नवाचार उन्नत खेती कार्यक्रम का दौरा किया। इस एक दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य जिले में हो रहे नवाचार के पहलुओं को समझना और उन पर शोध के अवसरों का आकलन करना था। जिले के मुडोल स्थित सरकारी स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता और सेमिनार में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजसमंद नगर परिषद की ओर से इंडियन स्वच्छता लीग और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन हुआ। स्वच्छता लीग के कप्तान ने शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि राजसमंद कचरा मुक्त हो, ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे बच्चों या अपराध से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए जिले में बीते दिनों नवाचार के रूप में बाल हक ई बॉक्स स्थापित किया गया। बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के संकटग्रस्त बालक बालिकाओं की सहायता के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जिले में सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय कॉलेज में महिला नीति में लीगल साक्षरता के तहत महिला सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित हुई। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्राओं को अपने अधिकारों के लिए सजग रहने की प्रेरणा दी। महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के उद्देश्य से बीते दिनों जिले में तेजस्विनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समर्थ नारी सशक्त भारत के तहत करीब 2000 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान और चुनौतियों को साझा किया। गणेश चतुर्थी पर जिले में गणेश महोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजनगर स्थित शहर के प्रमुख मंशापूर्ण महागणपति मंदिर में 9.25 फुट ऊंची प्रतिमा को चांदी की आंगी से सजाया गया। जिले में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ समाज ने खमत खामणा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पर्युषण पर्व के अंतिम दिन लोगों ने एक दूसरे को खमत खामणा बोलकर क्षमा मांगी। जिले में बीते दिनों राधाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांकरौली स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में विशेष अनुष्ठान हुए। जल झूलनी एकादशी के अवसर पर जिले के चार भुजानाथ मंदिर में मेला भरा। इस अवसर पर मुख्य मंदिर से राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी की पालकी शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ गुलाल अबीर बिखेर कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बाद में पालकी दूध तलाई पहुंची, जहां ठाकुर जी को दूध तलाई में स्नान कराकर परिक्रमा कराई गई। इसके साथ ही राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।